कुछ मस्त मस्त क्वेश्चन कर ले। मेरा मिशन है आपको टॉपर बनाना। क्या आपका मिशन भी वही है? तो जल्दी से पेपर पेन लेकर रेडी हो जाइए। एक्सरसाइज 2.2 के मजेदार मजेदार आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए 1, 2, 3, डॉट 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 14 तक दिख रहा है आपको। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर। देखो मेन जो गेम होता है ना, शायद आपको दिख रहा होगा, हाँ, ए का वैल्यू 1 से लेकर 14 तक है और आर यही कोर चीज होती है। ठीक है, कि हमारे पास कैपिटल ए का वैल्यू क्या है और कैपिटल आर क्या दिया हुआ है, साथ ही साथ और रिलेशन ए टू ए कह रहा है, मतलब जो एक्स का वैल्यू लेंगे ना वो भी कैपिटल ए से होगा और जो वाई का वैल्यू आएगा वो भी कैपिटल ए से होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो देखो जी, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो चलिए पहले इस रिलेशन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 3x इक्वल टू वाई कह रहे हैं हम लोग। अब क्या कर लो, y इक्वल टू 3x मैंने रखा, तो अब हम लोग को क्या करना है, यहां पर x का वैल्यू पुट करना है और x का वैल्यू कहां से लेंगे, कैपिटल A से हम लोग लेने वाले हैं। तो देखो क्या क्या लेंगे, जब 1 लिया, जब x का वैल्यू आप 1 लोगे तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा और x का वैल्यू जब 2 लोगे तो y का वैल्यू पता है क्या होगा, 3 इंटू 2 वी आर गेटिंग एज अ 6। ठीक है, और ये भी ध्यान देना कि जो x का वैल्यू ले रहे हैं वो कैपिटल A से होना चाहिए और जो y आ रहा है ना वो भी कैपिटल A का ही होना चाहिए। चेक करके देख लो, कैपिटल A मैंने हुआ, तो यहां भी x का वैल्यू कैपिटल A और y जो आ रहा है ना वो भी कैपिटल A का ही है। उसके बाद x का वैल्यू 3 लेंगे, ये कैपिटल A है और y इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 9 और 9 भी क्या है, कैपिटल A से ही है, 9 भी कैपिटल A का है। उसके बाद देखो x इक्वल टू मैंने लिया 4 और 4 है कैपिटल A से, तो y इक्वल टू 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12, ये भी कैपिटल A से ही है। अगला देखना मजेदार है, x इक्वल टू मैंने लिया 5, ये कैपिटल A है लेकिन y का वैल्यू 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, दिस विल नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A, क्योंकि कैपिटल A में जो है ना 1 से लेकर सिर्फ 14 तक ही दिया हुआ है। क्लियर? जबकि ये 15 आ गया, इसका मतलब x तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब हाँ, जो तुम समझ रहे हो वही मैं भी समझ रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू जो r होगा ना वो क्या क्या होगा, x का वैल्यू 1,3 लिया मैंने, उसके बाद 2,6 हुआ, 3,9 हुआ और क्या करेंगे हम लोग, 4,12 हो जाएगा। बस 4,12 मैंने ले लिया, यही इसका आंसर है। दिस इज कैपिटल आर, इसी को हम लोग कैपिटल आर कहेंगे। अच्छा एक चीज और देख लो, राइट डाउन इट्स डोमेन। मुझे क्या चाहिए जी, इसका डोमेन चाहिए और डोमेन अगर मुझे इसका निकालना होगा, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, इसका पहला जो होगा डोमेन होगा 1, 2, 3, 4 हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया। अच्छा रेंज क्या कहेंगे हम लोग, अभी जस्ट बताया था, रेंज जो होगा दूसरा इसका रेंज हो जाएगा। कौन सा दूसरा, हाँ इस आर का दूसरा, ये जो फर्स्ट वाला होता है ना डोमेन, सेकंड वाला होता है ना रेंज, तो क्या लिखेंगे 3, 6, 9 एंड 12, ये हमारा रेंज हो गया। अच्छा एक और बचा हुआ है कोडोमेन, चलो आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ कोडोमेन किसे कहते हैं। हाँ ध्यान से देखिएगा, कोडोमेन के लिए यहां पर देखने की जरूरत नहीं है, कोडोमेन के लिए क्या होता है, सेट बी। जी हाँ ये होता है सेट बी। अब तो कुछ लोग मुंह फुला के बैठ गए कि सर सेट बी तो यहां पर है ही नहीं, एकदम है सेट बी। जो सेकंड वाला सेट होता है ना उसी को सेट बी कहते हैं और सेकंड यहां पर ए ही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेकर पूरा का पूरा जो है ना 14 तक जाएगा। इसी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। हेलो क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। बात समझ में आया, बिल्कुल आया है। ठीक है
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, देख लो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। दिख रहा होगा शायद आप लोग को, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन एन, ठीक है, नेचुरल नंबर पे दिया हुआ, नेचुरल नंबर पर। और आर का जो डेफिनेशन है ना, यही मेन चीज है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और कह रहा है x प्लस 5 और x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 और x जो है ना स्मॉलर देन 4 कह रहा है, ये भी कह रहा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 और बगल में ये भी कह रहा है कि x और y जो लिया जाएगा ना, ये सब नेचुरल नंबर से ही आएगा। बहुत ही खूबसूरत सेटअप है, समझने के लिए बहुत मजा आपको आएगा। देखिए x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर में y इक्वल टू एक्स प्लस 5 कह रहा है, ये कंडीशन दी हुई है, और x का जो वैल्यू कह रहा है कि स्मॉलर देन 4 आपको लेना है, ठीक है, और x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n कह रहा है, नेचुरल नंबर। मतलब ये जो रिलेशन है ना n क्रॉस n से है, ठीक है, n क्रॉस n से है। तो देख लो जी क्या क्या हम लोग लेंगे। हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, यही तो है ना। अब इसको कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले x का वैल्यू 1 लेंगे, दिस विल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब x का जो वैल्यू आएगा वो भी नेचुरल नंबर आएगा और y आएगा ना वो भी नेचुरल नंबर आएगा। तो x इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको उठा करके पुट कर दो। 1 प्लस कितना लिखा 5 इक्वल टू 6 और ये भी हमारा नेचुरल नंबर हो गया, दोनों नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। तो 1,6 इसको रहने देते हैं। अच्छा एक और देखो, x इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो y इक्वल टू 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, ये भी हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, ये भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। x इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू n, तो y इक्वल टू 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया। तो x का वैल्यू 3 है, ये भी नेचुरल नंबर है, y का वैल्यू 8 है, ये भी नेचुरल नंबर है। x का वैल्यू क्या करेंगे 4 क्या लेंगे, क्या हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि साफ कह रहा है कि x का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए, लेकिन हम लोग 4 तो ले नहीं सकते अब, ठीक है। तो अब जो हमारा कैपिटल R आएगा वो क्या क्या होगा, 1,6 हो जाएगा, 2,7 हो जाएगा और 3,8 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा कैपिटल R होना है। वी आर टॉकिंग 1,6, 2,7, 3,8, दिस इज कैपिटल R। अच्छा मान लो कैपिटल R जब आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डिपिक्ट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में, ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, जो एक ये जो फॉर्म देख रहे हो ना, इसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म हो गया। इसका डोमेन और रेंज चाहिए। डोमेन क्या बताया था, आर का पहला डोमेन, दूसरा रेंज, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वाला डोमेन ऑफ कैपिटल आर जो होगा ये 1, 2, 3 और रेंज जो होगा कैपिटल आर का ये 6, 7, 8 होगा, ठीक है। 1, 2, 3 और जो दूसरा है 6, 7, 8, यही इसका रेंज होगा। अच्छा इसी में से कोई पूछ देता कि कोडोमेन बताओ जी, कोडोमेन तो यहां दिख रहा है, यहां पूछा नहीं है, लेकिन कोई पूछ दे अगर कोडोमेन क्या है, तो ध्यान से सुनो। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन बताया था दूसरे सेट का वैल्यू, जो दूसरा सेट होता है ना उसी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा सेट यहां पहला सेट दूसरा सेट, इसको आर से मतलब नहीं है, सेकंड सेट से मतलब है, तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। डोमेन छोटा सा है, रेंज छोटा सा है, लेकिन इसका जो कोडोमेन होगा ना वो कैपिटल एन होगा, दिस वाज बिग वन। बात समझ पा रही है, बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है जी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, इसी रिलेशन का हम लोग यूज करके बनाना था। आइए एक और क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, यह भी एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लेते हैं, दिख तो रहा होगा आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। कैपिटल ए जो है ना 1 से ले 1, 2, 3, 5 कह रहा है, कैपिटल बी है 4, 6, 9 कह रहा है। डिफाइन ए रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम ए टू बी,
बाई आर, आर जो है x कॉमा वाई है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, क्वेश्चन कह रहा है x और y, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, और x का वैल्यू कैपिटल A, y का वैल्यू कैपिटल B से, राइट r इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो सिर्फ आपको क्या करना है ना, डिफरेंस बिटवीन x माइनस वाई जो होना चाहिए ना, ये आपको ऑड नंबर आना चाहिए बस। तो देख लो x का वैल्यू कहां से आपको लेना है, ये कैपिटल A से, y का वैल्यू कहां से लेना है, कैपिटल B से लेना है आपको। और आपको यहां पे सिर्फ यही देखना है कि दोनों के बीच में जो होगा माइनस करने पर ये हमेशा क्या आना चाहिए, मुझे बता दो। ये जो आना चाहिए ना वो आपका आएगा कैपिटल, यस इट विल कम, सॉरी ऑड नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर। ध्यान से देखिए क्या होगा, एक बार आप लोग दिमाग लगाइए। ऑलराइट, देखते हैं तो क्या क्या हुआ जी। अब आपको पता चल गया कि आर में मैं डायरेक्ट लिख करके बताता हूं। देखो पहला मैंने 1 लिया, 1 कॉमा, क्या मैं 4 ले सकता हूं 1 को 4 के साथ? आप चेक करो, यहां 1 लिखूंगा, x का वैल्यू तो a से लेंगे हम लोग और y का वैल्यू b से होना चाहिए। तो y मैंने 4 लिया और दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 1 में से 4 को माइनस कर लो, -3 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो -3 आ जाएगा। और जैसे मैंने -3 मैंने किया तो कितना होगा, यहां 1 कॉमा मैंने 4 लिख दिया, 1 कॉमा हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, देख रहा 1 कॉमा 4। तो क्यों, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पर -3 आ रहा है और नेगेटिव में आ रहा है, लेकिन ऑड ही है वो हो सकता है। क्या 1 का और किसी के साथ सेटिंग हो सकता है? 1 को 6 के साथ भी सेट कर सकते हैं, यहां 6 दिख रहा है तो बोलोगे हाँ सर, माइनस करने पर क्या आएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। 1 को और कर सकते हैं, नहीं 1 9 के साथ सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 में से 9 को अगर माइनस करोगे तो -8 आ जाएगा, जो कि नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो तो क्या मैं 2 को सेट कर सकता हूं, 2 और 4 को? तो बोलोगे नहीं सर। 2 और 6 को? तो बोलोगे नहीं सर। 2 और 9 को? तो बोलोगे हाँ सर, 2 और 9 आपस में सेट हो सकता है। 2, 9 माइनस करोगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 3, 4, 3 और 4 को लोगे तो ये आपका हो सकता है, 3 में से 4 को किया -1 आ जाएगा आपका, ठीक है। 3 और 6 को किया तो 3, 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 9 को किया तो -6 आपका आ जाएगा, वो नहीं हो सकता है। उसके बाद 5 को देखिए तो 5 कहां कहां सेट हो सकता है, 5 और 4 सेट हो सकता है जी, बिल्कुल होगा, 5 और 4 सेट हो सकता है। अच्छा 5 और 6 सेट होगा, बिल्कुल हो सकता है, 5 और 6 भी सेट हो सकता है। 5 और 9 ये सेट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो बढ़िया से, कितने आ रहे हैं, 2, 4, 5, 6 और 7। आराम से एक बार काउंट कर लो, देखो इतना ही होगा आपके हिसाब से, एक बार चेक कर लीजिए। ऑलराइट, तो बिल्कुल इतना ही इसका आंसर होने वाला है, यही हमारा राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, बस यही हमारा आर है। क्लियर? अच्छा, इसी में कोई पूछता डोमेन क्या होता है, तो फर्स्ट वाला डोमेन होगा, सिर्फ रिपीटेशन को एक ही बार लिखना है। कोई रेंज पूछ दे क्या होगा, सेकंड वाला होता रेंज होता। कोडोमेन कोई पूछ देता तो कोडोमेन क्या हो जाता बताओ, सेट बी का वैल्यू, ठीक है। सेकंड वाला जो सेट होता है ना, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। क्लियर? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है, इसको बढ़िया से देख लीजिए जी। हाँ, 2 क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है, आप लोग अपना बुक भी रख लीजिएगा, वहां पर आपको दिख जाएगा क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। तो फिगर 2.7 है, शोज अ रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेट P एंड Q। ये P है और ये Q है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपको देखना है। राइट द रिलेशन, मुझे रिलेशन लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले कैपिटल R के फॉर्म में मुझे लिखना है, बहुत सिंपल। 5 का कनेक्शन 3 के साथ है तो मैंने लिखा 5, 3। उसके बाद 6 का कनेक्शन 4 के साथ है, उसके बाद 7 का कनेक्शन 5 के साथ है, ठीक है। 7 का कनेक्शन 5 के साथ है, तो 5, 3, 6, 7, 7, 5, ठीक है। पहला सेट बिल्डर था, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंने पहले सेकंड वाला बना दिया, रोस्टर फॉर्म कर दिया। क्लियर? ये रोस्टर फॉर्म है। दूसरा आप लिख सकते हो, पहला अब बनाते हैं। पहला मुझे चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मुझे बताओ सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप लोग। देखो कैसे लिखा जाएगा, यहां कैपिटल R लिख दो। क्लियर? सबसे पहला काम तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखना, क्योंकि जो एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, लेकिन इस एलिमेंट का जो कनेक्शन होगा ना, कंडीशन होगा, वो क्या होगा, देखिए कंडीशन ध्यान से देखिए। ये 5 से 3 हो गया,
ये 6 से 4 हो गया, मतलब 7 से 5 हो गया। ये कनेक्शन देखो, इसका मतलब क्या है ना कि आप ऐसे देख सकते हो, ये x था, x में 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें भी 2 माइनस करो 4 आ जाएगा, 7 में 2 माइनस करो 5 आ जाएगा। दिख रहा है? तो ये समझो y का वैल्यू है, ये हमारा x का वैल्यू है। क्लियर? तो y कैसा निकल रहा है जी? x में 2 माइनस करने पर, ये पूरा को मैंने x एज्यूम कर लिया, और इस पूरे x में अगर 2 को हम माइनस करेंगे तो y निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? और ये लिखेंगे x बिलोंग्स टू कैपिटल A, y बिलोंग्स टू, नहीं यहां तो p कह रहा है और q कह रहा है, बस p और q, x p से बिलोंग करेगा, y q से बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए अब मुझे इसका डोमेन चाहिए। हाँ, डोमेन और रेंज भी चाहिए इसका, बहुत सिंपल। तो फर्स्ट वाला जो बताया था, डोमेन लिखना होगा 5, 6, 7, ये डोमेन हो गया। कोई पूछता है कि रेंज मुझे बता दो जी, तो ये हो गया 3, 4, 5, ये पूरा का पूरा जो हो गया ना, रेंज हो गया 3, 4, 5, दिस विल बी द रेंज। ठीक है, इसी को हम लोग रेंज कहेंगे। गॉट क्लियर? तो ये हमारा 4 का आंसर हो गया, देख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद आइए हम लोग 5 वाला आंसर करते हैं। 5 का भी यहीं पर दिया हुआ है, कैपिटल A है, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 नहीं है, 6 है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6 है। लेट R बी द रिलेशन ऑन A, और ऐसा कह रहा है कि A, B होगा, लेकिन A, B बिलोंग्स टू A, और B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। B का मतलब सेकेंड सेट मतलब Y वाला वैल्यू। ठीक है, तो कह रहा है कि जो B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, राइट R इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। सबसे पहले कैपिटल R मैंने लिखा, और इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिएगा कैसे लिखेंगे, क्योंकि A का वैल्यू भी A ही है और B का वैल्यू भी A ही है। ठीक है, तो जो दिमाग लगाना मुझे A पे लगाना है। तो ऐसा कौन सा वैल्यू A का है जो उसको डिवाइड कर देगा, सेकंड वाला। ठीक है, तो पहले B लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे 1, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये स्मॉल a और ये b का काम कर रहा है। तो बताओ 2 इज डिविजिबल बाई 1 लिख सकते हैं, 1, 2। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या क्या लिख सकते हैं? 1, 3 भी लिख सकते हैं, 1, 4 भी लिख सकते हैं, 1, 6 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जितना सेकंड वाला है ना, फर्स्ट वाला से डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखो और क्या क्या लिया जा सकता है? 2, क्या लिखा जा सकता है? 4। 2, 3 तो नहीं लिख सकते हैं, 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, लेकिन 2, 4 हो सकता है। 2 को और किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? 6 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 2, 6 मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं 3 को। तो 3 को लिखा मैंने, 6 के साथ कनेक्टिविटी लिख दिया, 3, 6 मैंने लिख दिया। दिख रहा है? तो लिखा जा सकता है 2 इज डिविजिबल बाई 1, 3 इज डिविजिबल बाई 1, 4 इज डिविजिबल बाई 1, 6 इज डिविजिबल बाई 1, 4 इज डिविजिबल बाई 2, 6 इज डिविजिबल बाई 2, 6 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब बताओ, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकंड नंबर देखिए, इसका मुझे डोमेन चाहिए। डोमेन ऑफ R क्या होने वाला है? तो पहला जो बताया था ना, ये सब डोमेन होगा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब डोमेन हो गया। 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, डोमेन। उसके बाद देखो रेंज क्या होना है जी, रेंज क्या होना है? रेंज ऑफ R क्या होने वाला है? जो सेकंड वाला होता है ना, उसको रेंज कहते हैं। 2, 3, 4, 6। ठीक है, सेकंड वाला को रेंज कहते हैं, 2, 3, 4, 6। क्योंकि अच्छा एक चीज और हो सकता है ना, सेम भी तो लिया जा सकता है। वेट, हाँ कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर सेम भी तो ले सकते हैं हम लोग, चेक करके देख लो, क्या सेम ले सकते हैं हम लोग? जल्दी बताइए। ऑलराइट, सेम भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? बिल्कुल सही है। तो सेम में और हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं जरा बताओ तो, क्योंकि यहां ऐसा भी तो लिखा जा सकता 1, 1, 2, 2, 3, 3, और ये हो गया 4, 4, 5 तो है नहीं, 6 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो टोटल काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, टोटल मिलाकर के 12 हो जाएगा। एक बार चेक करके बताइएगा क्या 12 आ रहा है आप लोग का भी? ऑलराइट, तो सबका आ रहा है। तो उसके हिसाब से मुझे बता दो, डोमेन भी तो बढ़ जाएगा ना। 1, 2, 3, 4 और 6 ये डोमेन हो गया।
और यहां भी 1 2 3 4 6 ये हमारा रेंज हो गया, डोमेन भी रेंज भी लगभग सेम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए तो यहां तक मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, ध्यान से देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो आपको क्लियर, क्योंकि डोमेन भी पहला पहला जितना भी है सब डोमेन है, दूसरा दूसरा है रेंज है। इसी में कोडोमेन अगर कोई पूछता तो सेकंड वाला जो सेट होता है, और सेकंड भी क्या है, सेट ए ही है, तो 1 से लेकर 6 तक ये भी हमारा कोडोमेन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।